कीर्ति, क्या आपने रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम लिया था? क्योंकि राज्य मंत्री राठौर का कहना है कि आपने वित्त मंत्री का नाम नहीं लिया है, इसलिए आपके खिलाफ मानहानि नहीं की गई है। नहीं, हमने ये कहा था कि जिस दौरे में भ्रष्टाचार हुआ था उस दौरे में अध्यक्ष तो उस समय के थे ही अरुण जेटली जी। हमने इतनी बात तो कही थी। बाकी सीबीआई के अनुसंधान का मामला है, 4 नोटिस इनको मिल गई हैं, उसमें पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं दूसरी बार ये सवाल कर रहा हूं, क्या आपने सीधे सीधे वित्त मंत्री जेटली पर आरोप लगाए हैं कि उनके रहते, अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार हुआ, या आपके आरोप डीडीसीए के भीतर हुए भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं? मेरा यह कहना है कि डीडीसीए में जो भ्रष्टाचार हुआ 2006 से वह 2015 तक चला, अभी तक चल रहा है, रुका नहीं है। सीबीआई ने 4 नोटिस दे दिए हैं, उसके बावजूद भी हमने अनेकों बार अरुण जेटली जी को चिट्ठी लिखी। ये हमने कहा कि हमने अनेकों बार उनको चिट्ठी लिखी। उससे पहले एनसीटी क्रिकेट ऑफ दिल्ली बार बार लगातार उनसे मिलता रहा, जिसके अध्यक्ष माननीय बिशन सिंह बेदी जी हैं, और लगभग 150 क्रिकेटर हैं जो दिल्ली के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। हम लोग उनको बताते रहे कि किस प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं और फ्रॉड हो रही हैं, नकली कंपनियां हैं। उसके बाद हम लोगों ने उनको चिट्ठी लिखी, ये सारी बातें हमने बताया कि हमने उनको ये सब बताया था, ये उनको सब मालूम था। यहां तक कि हमने अपनी ओर से एक सीडी भी दिखाया जिसमें उनसे हमने पूछा है कि फाइनेंशियल मैनुअल है कि नहीं है। ये 175 प्रॉक्सियां हैं, वो प्रॉक्सियां भी फ्रॉड है। तो वह तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह कहना कि हमने उनका नाम लेकर के उनको कहा, तो वह तो सीबीआई जांच करेगी, क्रिमिनल एस्पेक्ट तो अब आएगा। एसएफआईओ में अगर 62 काउंट पे आपको इंडाइट किया है और आप कहते हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, ये कोई 1000 रुपए का मामला नहीं है। ये मामला है 150 करोड़ का। 90 करोड़ तो स्टेडियम का, और उसके अलावा जो सबवेंशन मिली है वो अगर पिछले 10 सालों में देखें और 30 करोड़ के हिसाब से करें, हालांकि 40 होनी चाहिए, तो 300 करोड़ रुपए मिले हैं। कहां गया है? ये सब चीजें हैं जो बैलेंस शीट में से पता लगेगा। फिर आपको रमेश जी एक बात मालूम होनी चाहिए कि इनके ऑडिटर, आपने देखा होगा, मना कर रहे हैं इसको हटाइए, ये फज कर रहा है, ये गलत बना रहा है। ये बातें हमने कही हैं और उस बातों की संज्ञा ली है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने, और उस ऑडिटर के खिलाफ 215/3 का केस 30,000 में दायर किया है। वैसे ही इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसने उसको बुला के नोटिस दिया, उसका लाइसेंस कैंसिल होने वाला है। तो वह आदमी फज कर रहा था इसलिए किया। तो क्या यह केवल अनियमितताओं के कारण से हुआ? ऑडिटर को हटाए जा रहे हैं। इनको इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने गोरख धंधा किया है। ये सब चीजें तो हमने बताई ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 18 होता है, उसके अंदर की मैनेजमेंट पर्संस होते हैं, और की मैनेजमेंट पर्संस होते हैं जो एग्जीक्यूटिव नहीं उस पोजीशन पे रहते। जितने भी वित्तीय मामले होते हैं वह उसके अंदर की मैनेजमेंट करते हैं। उसमें सबसे ऊपर अरुण जी का नाम था। 1999 से लेकर के 2013 31 दिसंबर तक जब तक वो रहे हैं, तो की मैनेजमेंट पर्सन है। ये वित्तीय घोटाले हो रहे, अब इन तक सूचना मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, तो मैं तो यही कह सकता हूं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। उसके बाद बैलेंस शीट पे साइन करना, बैलेंस शीट पे साइन करने से पहले सारे बिलों को मंगाया जाता है, उन बिलों को देखा जाता है, उसको अप्रूव किया जाता है कि सही है या गलत है, और सही या गलत होने के बाद में उसके बाद बैलेंस शीट को साइन किया जाता है। बैलेंस शीट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है जो सामने आती है, और उस बैलेंस शीट में गड़बड़ियां थी जो आरओसी बता रही है, और इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया उस ऑडिटर के खिलाफ में कार्रवाई कर रही है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन आरोपों को लगाकर, जो आरोप आपने जिनकी शुरुआत की थी, वित्त मंत्री अरुण जेटली की मानहानि की है? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि मेरा मुद्दा था भ्रष्टाचार का, वो उन लोगों ने ले लिया, हम लोगों ने उनको हथियाने के लिए दिया। यह मानहानि का तो मुद्दा मेरे पर होना चाहिए था, क्योंकि वो मेरी चिट्ठियां दिखा रहे थे और केवल 4-5 ही दिखाई उनको। मैंने तो नेट पर उतारा हुआ है लगभग, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए मेरे ये जितने हैं, आप ये देखते नंबर भी देख रहे होंगे, ज्यादा आपको नहीं दिखाऊंगा। ये सारी चीजें हैं जो मेरे पास, अभी मैं इसको करूंगा आगे। ये सब मेरे ईमेल के हैं, चिट्ठियां तो अलग है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैंने लिखी हैं। तो देखिए ये मेरे पास पुख्ता कागज हैं, 2008 से पुख्ता कागज हैं मेरे पास। अभी और एक सीडी है जो मैं दिखाऊंगा, उससे आग लग जाएगी। आग लग जाएगी? मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीज है जिससे आग लग जाएगी। वैसे मुझे जलने से भी डर लगता है और जलाने से भी डर लगता है।
मैं मर्यादा में, सुनिए, बहुत अच्छा है, ऐसा ना कीजिए। आप जो अपने प्रोग्राम में लोगों को प्यार प्यार से जलाते हैं, वैसा मैं न जलने वाला। मैं खुद भी अग्निपुत्र हूं, मेरा बाप भी अग्नि था, आप जानते हैं कि ईमानदार आदमी था, एक स्वतंत्रता सेनानी थे वो, और मैं उनका बेटा हूं। तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, मैं तो मर्यादा में रुका हूं, इसलिए वो सीडी बाहर नहीं कर रहा हूं। मैंने जिस दिन वो सीडी बाहर कर दी ना, उस दिन तहलका हलचल मच जाएगी। किसके बारे में कौन क्या बोल रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ये मैं बताना नहीं चाहता हूं आपको। एक सवाल और है कि जिस तरह से पटियाला कोर्ट में आज पूरी पार्टी जेटली जी के साथ दिखी, क्या आपके साथ भी वही पूरी पार्टी है, या उस पार्टी का कुछ हिस्सा आपके साथ है, या आपके साथ कोई भी नहीं है? आज कौन सा पार्टी का कोई व्यक्ति है या ऐसी कोई बात है? मैंने पार्टी के विरोध में कोई बात तो नहीं किया। सरकार के बारे में तो विरोध में मैंने बात नहीं किया। हमने तो भ्रष्टाचार के बारे में बात की, और पार्टी कब से रोकने लगे भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करने के लिए? हम तो नरेंद्र मोदी जी के इस मुद्दे को कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा के मुद्दे पर हैं, और उनके हम फैन हैं। उनके इस बात पर हम आशिक हैं कि वो भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं, और देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। एक सवाल और है कि आप वित्त मंत्री के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, और आप जानते हैं और सब कोई जानता है कि वो मोदी मंत्रिमंडल के विशिष्ट व्यक्ति हैं, ताकतवर व्यक्ति हैं। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की भी इस मामले में कोई भूमिका होनी चाहिए, उन्हें कुछ आगे बढ़कर इसमें पहल करनी चाहिए? देखिए रमेश जी, जब शब्दों का चुनाव करें तो सोच समझ करके करें। वो देश के प्रधानमंत्री, मैंने आपसे कहा कि मैं उनका फैन हूं। आपको पता होना चाहिए कि मेरी सरकार है जिसने सीबीआई के 4 नोटिस उनको दिए 23 अक्टूबर से लेकर अब तक। सिर्फ मुझे डर यह है कि जो थोड़े बहुत कागजात बचे हैं कहीं वो भी गायब ना हो जाएं। कहीं ये सीबीआई इनको मौका तो नहीं दे रहा कि कागज गायब कर दे, क्योंकि सीबीआई के ऊपर बड़े आरोप लगते रहे हैं कि सरकार का तंत्र है। तो मेरा केवल एक सच्चा भारतीय होने के नाते और पार्टी का सच्चा एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा अनुरोध है कि सीबीआई तुरंत रेड डाले इन सबों के यहां। सीबीआई को सारे कागज मैंने दे दिए हैं, किसने कहां फ्रॉड किया, कौन किया, घर किसने बनाए, किसने गाड़ी खरीदी, किसने कहां से कितना पैसा निकाला, सब कुछ दे चुका हूं। सिर्फ वो सीडी नहीं दी है, सिर्फ सीडी नहीं दी है, वो उसके अंदर बहुत लोगों के प्रवचन हैं। वो प्रवचन नहीं अभी तक मैंने दिया, वो निकालूंगा मैं, वो भी निकालूंगा, आग लगेगी। कीर्ति जी, आपको नाश्ते पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बुलाया था। क्या हम जान सकते हैं कि उन्होंने आपको चेतावनी दी थी? क्या ये बात सही है कि उन्होंने आपको चेतावनी दी थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री का नाम नहीं लेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे? ऐसा है, यह सारे मामले क्लासिफाइड होते हैं। मैं उनके घर नाश्ते पर गया था, पार्टी के विषय को लेकर के गया था। उन्होंने मुझे नाश्ता कराया, इडली दी, पूछा कि कैसा है, मैंने उनको बताया बड़ी अच्छी है, और कॉफी भी बहुत अच्छी थी। कीर्ति, आपको नहीं लगता कि ये लड़ाई कुछ व्यक्तिगत सी हो गई है? क्या आप इस बात को लेकर सचेत हैं, या आपके सारे सवाल भ्रष्टाचार तक ही सीमित हैं, किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि कई लोगों ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि अरुण जेटली कभी भी पैसे के लेन देन में शामिल नहीं रहे हैं, वो इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं, ना ही उनकी ऐसी छवि है। उनके राजनीतिक विरोधी भी कहते हैं कि अरुण जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जिन पैसों की बात हो रही है उतने पैसे तो वो एक मुकदमे की फीस के तौर पर भी कमा सकते हैं, ये आप जानते हैं। रवि जी, कल आपने मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखा होगा, आपने मेरा वो तो देखा होगा जो सारा खुलासा मैंने किया है, आपने देखा होगा। उन फ्रॉड कंपनीज को आपने देखा होगा। मैंने आपको विकीलीक्स फॉर इंडिया ने और सनस्टार न्यूज़पेपर ने, दोनों ने मिलकर के दिखाया था कि वो गए तो वो जगह ही नहीं है। ऐसी कंपनी को 18 करोड़ रुपए दे दी गए। एक कोठारियन एसोसिएट्स है जो कहता है हमने साहब इसी समय से काम शुरू करना किया है, उसी समय 3.5 करोड़ रुपए उसको दे दिए गए। कॉस्निक बिल्ड कास्ट है, कॉस्निक फैब है, स्पेकॉन इंडिया है, कटेरिया इलेक्ट्रिशियन जो इटालियन इलेक्ट्रिशियन है। आपको मालूम है इटालियन इलेक्ट्रिशियन क्या होता है? इटालियन मतलब इटली का नहीं, जो ईंटे पे बैठता है उसको कहते हैं इटालियन इलेक्ट्रिशियन। जैसे इटालियन नाई होता है, ईंटे पे बैठता है, वो इटालियन इलेक्ट्रिशियन को 3 करोड़ 32 लाख रुपए दे दिए। अब हम ढूंढ रहे हैं उस ईंटे को ही दिखाई दे जाए यार, कोई 1 आध रुपए उससे वापस हो जाए तो हो जाए, वह भी नहीं मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि आप बहुत दूर निकल गए हैं इस लड़ाई में? नहीं, लड़ने में नहीं भैया, भ्रष्टाचार से लड़ने में भाई, रवीश भाई, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने में। आप बताओ, बैलेंस शीट कोई थोड़ा ना साइन ऐसे करता है। बैलेंस शीट तो लोग देखते हैं पहले कि भाई बिल सही आए कि नहीं आए, उसके बाद साइन होता है। आपने एक बार बैलेंस शीट पे साइन कर दिया तो यह दुर्भाग्य की बात है, आपका भी नाम आएगा ही। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज सर, नो एक्सक्यूज।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति आजाद बात करने के लिए। समय की कमी होने के कारण ये बातचीत मुझे यहीं रोकनी पड़ेगी। आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उम्मीद है कि उसका सामना अदालत करेगी, अदालत में उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीर्ति, हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।